ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम ओम शांति बहन शांति। जी। ओम शांति। गुड ओम शांति। मॉर्निंग। शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन मिल करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो दुनिया में देखते हैं कि धन कमाने के लिए पूरा समय जाया जाता है, फिर भी परिस्थिति आती है तो ऊपर नीचे होता है। परमात्मा पिता अपने बच्चों को सदा संपन्नता से भरपूर होने की टिप्स देते हैं कि हम सदा ही स्थूल धन से भी भरपूर रहें। तो उसके लिए ज्ञान धन से संगम युग में जब भरपूर होते हैं तो अनेक जन्मों तक स्थूल धन से भी भरपूर होते हैं, स्थूल धन की भी कमी नहीं। तो उसके लिए सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति करने वाले हम आत्मा स्नेह के सागर बने। जैसे परमात्मा स्नेह का सागर है, ऐसे हम बच्चे भी मास्टर स्नेह के सागर। तो आज की क्या परमात्मा के डायरेक्शन है भरपूरता के लिए? तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न है कि तुम्हारी याद की यात्रा कब पूरी होगी? कि जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना, सर्विस में तत्पर रहना है। कभी कभी ना उम्मीद होने लगते हैं ना, दृश्य किस्त हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं ना उम्मीद नहीं बनना, बाबा की सर्विस में सदा तत्पर रहना है। ओम शांति। तो मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो ना। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे, अब देही अभिमानी हो रहने की मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी बाप याद आएगा ना। बाबा की याद कब रहेगी? जब हम खुद को आत्मा समझकर, नहीं तो बाबा ने कहा भूल जाएंगे। अगर आत्मा समझकर नहीं बैठेंगे तो बाबा ने कहा भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे कटेंगे? घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। बाकी बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं, रॉन्ग क्या है राइट क्या है वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। यह यज्ञ तप आदि करना, यह सब है भक्ति। भल बाप की महिमा करते हैं परंतु उल्टी। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। बाबा ने कहा जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठनाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम 52 का ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं? नहीं, वह तो बैकुंठ में थे, है ना। कृष्ण को क्या कहते? बैकुंठ का मालिक। ब्रह्मांड का मालिक उनको नहीं कहते हैं। तो आने का, वह तो बैकुंठ में थे। बैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया। वास्तव में त्रिलोकीनाथ बाबा का कोई भी नहीं है। बाप राइट बात बच्चों को समझाते हैं। बाबा ने कहा
ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं, न स्वर्ग का न नर्क का मालिक है। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नर्क का मालिक है कौन? रावण। इनको रावण राज्य आसुरी राज्य कहा जाता है, बाबा ने कहा। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए है। बाबा ने कहा सब है ही रावण राज्य में, अभी तुम शिष्टाचारी बन रहे हो। बाप आकर शिष्टाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में बैठकर किताब ले जाकर पढ़ते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार ही नहीं, हाँ तुम पॉइंट नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। बाप कहते ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य ते गुह्य नई नई पॉइंट समझाती हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु हैं, विष्णु को भी समझते नहीं हैं, ये लक्ष्मी नारायण हैं। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है। बाबा ने कहा ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब है ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वो है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, नई दुनिया सत्य को कहा जाता है। बाप कहते इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही है पुरुषोत्तम। बाप कहते ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए बाप कहते तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो, पुरुषों में उत्तम। बाबा कहते कब बनते हैं? इस संगम युग में ही बनते हो। लक्ष्मी नारायण फिर नंबर बार तुम बच्चे बनेंगे। बाबा ने कहा सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। सूर्यवंशी घराने को क्या कहेंगे? उत्तम कहेंगे। बाबा ने कहा नंबर 1 तो है ना, आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती। बाबा ये भी सीक्रेट समझाते हैं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है, बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं, तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते। लिखा हुआ भी है ना, सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। बाबा ने कहा दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति। बाप कहते दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है, हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए। तुम बच्चों को अपार खुशी है कि हम पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाए। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे, नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर कर। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते हैं जो नसीब में होगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते तुम माताओं को कितना ऊंच बना। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मजा, उल्टी चारपाई कर देते हैं। दुनिया बिल्कुल डरती है ना, बहुत पुराने जमाने में होता था, लड़की कन्या घर में आई तो उसकी उल्टी चारपाई कर देते। दुनिया बिल्कुल डरती है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था अब क्या है, मनुष्य भूल गए हैं ना, सिर्फ शांति शांति मांगते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तो तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ कि इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति सब थी, तो इन्होंने कैसे प्राप्त किया? तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना, मूल वतन में विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। देवता का राज्य सारे विश्व में था, मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते आत्माओं की दुनिया होती है। बाबा कहते हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम था, ये समझाने की बात है ना। ऐसे नहीं रणिया मारेंगे भगवान आया है, बाप कहते ऐसे कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे। बाबा ने कहा और खिलाएंगे, कहेंगे भीखे अपने बाबा को भगवान कहती हैं, ऐसे सर्विस नहीं होती है ना। बाबा युक्ति बताते कैसे सर्विस होती है।
कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो। क्या लिख दो? बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा देना है। क्या लिख दो? बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा। अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना। बाबा ने कहा अभी इतने ढेर धर्म है तमो प्रधान दुनिया में। बाबा ने कहा शांति कैसे हो सकती है? विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है ना। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं, और यह बाबा एक ही बार आते हैं ना। शिव बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष बाद आते हैं, मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं। फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो। फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रेट फादर भी होगा। बिरादरियां है ना, एडम आदि देव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा षष्ठी चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं। सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटे बैठ जाओ। दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो। टाइम तो मिलता है ना। बाप कहते हैं माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते। बाबा बिल्कुल सहज रीति बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर में, श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे? यात्रा में भी देखो कितने व्यभिचारी बनते हैं। इतनी तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ नहीं। ड्रामा में ये भी नूत है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में बाबा का ही पाठ भरा हुआ है। सत्युग त्रेता में जो पाठ कल पहले बजाया, बाबा ने कहा वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते, जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। बाबा कहते उन्हें अंदर भाषना आती है। ये अनादि नाटक बना हुआ है, दुनिया में कोई भी नहीं समझते। ये बेहद का नाटक, इनको समझने में भी बाबा ने कहा टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझकर फिर कहा जाता है। मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर यह भी गायन है ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकता। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना। मुख्य है ही अल्प। बाबा को याद कर। बाबा कहते ये भी तुम आते हो शिव बाबा के पास, शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बढ़ाई नहीं है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं। बाप कहते तुम मुझे कहते ही हो बाबा पति दुनिया पति शरीर में आओ, आकर शिक्षा दो। सत्युग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरात के महल में बैठो, है ना। बाबा को तुम यहाँ बुलाते हो। भोजन आदि पाओ, शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं। आगे बुलाते थे आकर भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। हाँ, बाप कहते ये फिर भी होगा, ये भी चरित्र ही कहें। श्री कृष्ण के चरित्र क्या है? वह तो सत्युग का प्रिंस है ना, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सत्युग में ये विश्व के मालिक कैसे बने हैं, ये भी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है ना, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो। बाबा कहते हैं कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना, नाउम्मीद नहीं बनना। सर्विस और सर्विस। बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करन करा बन्हार है ना, बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है।
ये बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। क्या कितनी फिक्र है बाबा को ना, बाबा को वो रहता है वो ना कि ये बनाना है, मकान बनाना है। लौकिक बाप को हद के ख्याल रहते हैं, पारलौकिक को बेहद। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है, दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे, बाबा ने कहा उतनी ताकत बढ़ती जाएगी। गाया भी है ना, विश्व पिता में आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं, ऐसे कोई है नहीं। इतनी सेवा होगी लास्ट में कि माथा खुजाने की बाबा ने कहा फुर्सत नहीं होगी। परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है, जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव। सब बच्चों को बाबा का परिचय मिलना तो है जरूर, लास्ट में सभी को बाप का परिचय मिलेगा। लेकिन फर्क क्या होगा, जो जिन्होंने अभी जान लिया वो पुरुषार्थ कर अपना भाग्य बना रहे हैं, और जो लास्ट में जानेंगे उनको भाग्य बनाने का अवसर नहीं मिलेगा, है ना। अभी हमको पता चला है तो हम भाग्य बना रहे हैं ना, तन से सेवा करके, मन से सेवा करके, धन से सेवा करके। और जितना करते हैं उतना हमारा तन भी निरोगी होता है, मन भी सुमन होता है, धन भी अकिचार, है ना। लेकिन लास्ट में जिनको परिचय मिलेगा उनको तो समय ही नहीं मिलेगा भाग्य बनाने का। हाँ, उनकी मुक्ति हो जाएगी। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी अविनाशी हॉस्पिटल गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो, पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं। चित्र तुमको मिल जाएंगे, सर्विस में मान अपमान दुख सुख ठंडी गर्मी सब सहन करनी। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या, बाप कभी थकता है क्या। बाबा ने कहा तुम क्यों थकते हो, हाँ, सेवा करते करते तुम क्यों थकते हो। अच्छा अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। एक सेकंड मन बुद्धि को करेंगे एक बार पॉइंट ऑफ लाइट। धारणा के लिए सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी। सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाबा की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में। दूसरा, सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है, कभी भी सर्विस में थकना नहीं। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करती है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करती है। आज का बाबा ने वरदान दिया स्नेह के सागर भव का, कि सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही है। क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझे। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझे। आज का स्लोगन है, ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति सतह रहेगी। ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति सतह रहेगी। आज के अव्यक्त इशारों में जैसे शत्रु की सृष्टि के लिए कहते हैं ना, एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हों। मन अपनी मनमत न चलाए,
बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल ना करे। संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले न हो। बाबा ने कहा संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले। संस्कार तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद सेवा का साधन है। ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, बाप कहते यही बेहद सेवा का साधन है। अच्छा, ओम शांति। तो मैं ज्ञान धन से भरपूर आती हूँ, उसका चिंतन हम कर सकते हैं कि संगम युग में ज्ञान धन से हम जितने भरपूर होते जाते हैं, उतना जन्म बाई जन्म स्थूल धन से भी भरपूर रहेंगे। आपकी 4 धन होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी। तो मैं ज्ञान धन से भरपूर आत्मा हूँ, या सच्ची आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाली मास्टर स्नेह की सागर हूँ, या मैं स्नेही हूँ। ऐसे छोटे छोटे हम समान आज बाबा से ले सकते हैं। आज के कुछ अनमोल इशारों में आज की मुरली के आधार से लेंगे कि संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो, या कई कहते हैं हमको ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर, तो सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाबा आपके साथ है, तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ है, तो विजय आपके निश्चित हो पड़ेगी। सारी दुनिया कितना भी झूठी हो, है ना, आपको झूठा भी ठहराता हो, लेकिन अगर बाबा मेरे साथ है तो विजय हमारी सुनिश्चित है। झूठ को झूठा ही कर दो, बढ़ाते क्यों, बाबा ने कहा। तो जो भी ज्ञान की बातें हैं उनको रिवाइज करो और रियलाइज भी करो। बाबा ने कहा ज्ञान धन से भरपूर, इस संगम युग में हम जितने होंगे उतना हमें अनेक जन्मों तक धन की कमी नहीं होगी। तो कैसे कि जो भी हम बाबा से ज्ञान की बातें लेते हैं उनको रिवाइज करना है, रियलाइज करना है। एक एक पॉइंट जो शिक्षा की या नशे की खुशी की मिलती है उसको रियलाइज भी करना है। हर पॉइंट के अनुभव में डीप में जाना, ये अटेंशन बाबा ने देखा बच्चों में कम है। तो चलते फिरते आत्मा का अनुभव होना, बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव होना, बाबा ने इसमें कमी देखी है। तो आज हमारा पुरुषार्थ क्या रहेगा कि हर पॉइंट के अनुभव के डीप में जाना, जो बाबा हमें ज्ञान धन देते हैं, और चलते फिरते मैं आत्मा हूँ इसका अभ्यास करना। बाबा से मैं आत्मा कंबाइंड हूँ इस रूप का भी अनुभव करना। तो जैसे हम समान लेंगे, मैं आत्मा बाप से कंबाइंड हूँ। यज्ञ सेवा का पुण्य अगर हर समय जमा करो तो आपके पुण्य का खाता बहुत जल्दी बढ़ सकता है। पुण्य का खाता कब जमा होता है? जब हम यज्ञ सेवा करते हैं, और यज्ञ की सेवा से हमारा पुण्य का खाता इतना जमा हो जाता है कि वो पुण्य और भी आगे बढ़ता जाता है। कहते हैं ना ब्याज पर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ऐसे कहते हैं ना। तो ऐसे यज्ञ सेवा का पुण्य अगर हर समय जमा करो, है ना, प्रतिदिन अगर हम यज्ञ सेवा का पुण्य जमा करते हैं तो पॉसिबल नहीं होता, परंतु हफ्ते में भी एक दिन हम ये कार्य कर सकते हैं पुण्य का खाता जमा करने के लिए। तो बाबा ने कहा पुण्य का खाता बहुत जल्दी बढ़ सकता है। कहते हैं ना पाप और पुण्य 2 शब्द आते हैं। तो पाप से मुझे को दुख होता है और पुण्य का खाता बढ़ता है तो सुख होता है, मेरा जीवन सहज होने लगता है। तो ये सहज विधि है यज्ञ की सेवा करके पुण्य का खाता बढ़ाना और अनेक दुखों से बचाना। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। सो 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए हम पंच शेयर करेंगे। आज बाबा ने मुझ आत्मा को कौन से ज्ञान रत्नों से सजाया है। ओम शांति। ओम शांति। रिंकू दी। आज बाबा कहते हैं कि सदा ज्ञान धन से संपूर्ण होना है। जब समय मिले तब बाबा की मुरली को रिवाइज करते रहो,
जब कोई कर्मेंद्रियां धोखा न दे, कर्मतीत अवस्था में रहेंगे, तभी उसका मतलब है कि याद की यात्रा पूरी हो रही है। स्वयं को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बाबा ही हमको पढ़ाने आए हैं। सवेरे उठ के बाबा की पढ़ाई करनी है। सर्विस में थकना नहीं है। सच्ची आत्मिक स्नेह अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह मूर्ति बनना है। ज्ञान धन से भरपूर रहेंगे तो स्थूल धन भी अपने आप आ जाएगा। संस्कार स्वभाव के टक्कर में बाबा को अपने साथ रखना है, उसी से विजय मिलेगी। चलते फिरते बाबा का अनुभव करना है। स्वयं को आत्मा समझ बाबा से कंबाइंड रहना है। ओम शांति। शांति। सो थैंक यू रिंकू बहन, पूरी मुरली का सार आ गया। वेरी नाइस, थैंक यू। और कौन शेयर करेंगे? एनीबॉडी एल्स? ओम शांति दीदी। ओम शांति अमिता बहन। आज बाबा कहते हैं कि एकांत में बैठ के विचार सागर मंथन करो। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति बाबा, शांति। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू अमिता बहन। हाँ, ओम शांति और राजेश में। भैया ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि जब समय मिले तो एकांत में रह के विचार सागर को मंथन करना है। पढ़ाई और याद की यात्रा में सवेरे का टाइम सबसे अच्छा रहता है, तो उसको यूज करना है। ज्ञान की जो पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको रिवाइज करने हैं। कर्मेंद्रियों को अपने बस में रखना है, नहीं तो ये धोखा देते हैं। याद की ऐसे पुरुषार्थ करना है जिससे सारे कर्मेंद्रियां अपने बस में हो जाए। बाबा आकर समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बैठेंगे तो बाबा की याद आएगा। सबको बाबा का परिचय देना है और कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश्वर। थैंक यू फैमिली। ओम शांति, थैंक यू भैया। ओम ओम शांति शांति राजेश। आपने क्या क्या करवाया वहां से दिखाओ। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं सुबह सुबह उठ आधा एक घंटा बाबा का विचार मंथन करना है और सबको बाबा का परिचय देना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। ओम शांति, थैंक यू बहन। पकड़े सब खड़ा होने है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बाबा बूढ़े तन पर आकर सर्विस करते हैं। बाबा का परिचय सबको मिलेगा। लास्ट में जो बच्चों को परिचय मिलेगा, भाग्य बनाने के लिए समय नहीं मिलेगा। सवेरे उठकर पढ़ाई जरूर करना है, कभी भी सर्विस पर थकना नहीं, ज्ञान धन से भरपूर रहना है। बाबा मेरे साथ है, विजय जरूर होगा। चलते फिरते मैं आत्मा हूँ और बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, ये सोच रहना है। तब पुण्य का खाता बढ़ेगा और जीवन सहज हो जाएगा। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बाबा। ओम शांति ओम बहन जी। शांति, थैंक यू बहन। So that your shoulders are rolled back. You're not pushing your chest like this. ओम ओम बाबा, शांति ओम दीदी। शांति राजेश बहन, ओम शांति फैमिली। आज का मुरली से बाबा ने कहा जब हमको समय मिले तो अभी एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करना है, फिर पॉइंट्स को रिवाइज भी करना है। फिर बाबा ने कहा हमको कर्मेंद्रिय द्वारा कोई भी अकर्म नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा इस पुरुषार्थ करना है कि हमको तो कर्मातीत अवस्था बनने के लिए फिर नाम उम्मीद कभी भी नहीं बनना है। फिर बाबा ने कहा बाबा तो आत्मा अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप की याद भी आएगा। फिर बाबा ने कहा सब बाबा तो कारण करावनहार है। फिर बाबा ने कहा सवेरे का समय तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्यार से बाबा को रुचि से बाबा को याद करना ही बाप की याद में ही हमको ताकत भी मिलेगी। फिर कर्मेंद्र भी वश हो जा सकता है। फिर बाबा ने कहा है सर्विस में सुख दुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना पड़ता है, पर सहन करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर
स्नेह के सागर बनना है। फिर ज्ञान धन तो हम हमारे पास भरपूर है, तो फिर स्थूल धन भी आप ही आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू फैमिली। शांति। थैंक यू सुशीला बहन, वेरी नाइस। और ओम शांति और राजेश बहन। ओम शांति। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की पॉइंट जो बाबा सुनाते हैं उसको रिवाइज करना है। सवेरे सवेरे उठ आधा घंटा पौन घंटा बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। एक बाप की याद में ऐसी डूबना है जिससे सर्व कर्मेंद्रिय बस में हो जाए। सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर बनना है। ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। थैंक यू राजेश बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। और एनीबॉडी एल्स? ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। बाबा ने कहा है सवेरे के समय बहुत प्यार से रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाबा की याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जैसे सब कर्म इंद्रियां बस में हो जाए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सो थैंक यू गीतांजलि बहन। और एनीबॉडी एल्स? और भी किसी के थॉट हैं बाबा के शांति प्रति? दीदी। ओम शांति मेघा बहन। आज बाबा कहते हैं कि सदा ज्ञान धन से संपूर्ण हो। जो पॉइंट सुनते हैं उसको रिवाइज करो। जब समय मिले एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है। पढ़ाई और याद की यात्रा का समय सुबह का अच्छा होता है। ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। जब कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे तब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। बाबा कहते हैं कि ज्ञान धन से भरपूर रहेंगे तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती जाएगी। हमें सर्विस में मान अपमान दुख सुख ठंडा गर्मी सब कुछ सहन करना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। शांति। थैंक यू मेघा बहन। और भी किसी के थॉट हैं? ओम शांति। तो आज का हमारा विशेष होमवर्क सभी लोग नोट कर लें मन बुद्धि में या कैसे भी। तो आज का हम होमवर्क लेंगे कि प्रेम स्वरूप स्थिति के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है। कि गुण हम लेंगे चलते फिरते सदा स्मृति में रखना कि क्षमा के ऊपर फिदा होने वाली मैं परवाना हूँ। सर्वशक्तिमान शिव साजन के प्यार में लवलीन होने का अभ्यास करते हुए एक की लगन में मगन होकर क्षमा के ऊपर संपूर्ण रूप से फिदा हूँ। हमारी समर्पण स्थिति से प्रेरित होकर आत्माएं परवाना बन बाबा पर फिदा हो रही हैं। हमारी समर्पण माने हम आत्माओं को समर्पित थे और अन्य आत्माएं भी परवाना बन बाबा पर जैसे फिदा हो रही हैं। तो खुद की हम चेकिंग भी करेंगे कि हर एक आत्मा के प्रति हमारे अंदर शुभ भावना अपनेपन की भावना रहती है। हर आत्मा की विशेषता को जान उन्हें आगे बढ़ने का सहयोग मिल रहा है, या संबंध संपर्क में आते सबको रूहानी प्यार का अनुभव कराना और परमात्मा प्यार की अनुभूति से संतुष्ट रहना है ना। तो ये हम विशेष होमवर्क प्रतिदिन लेंगे और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ओम शांति। सो बाबा को हम शुक्रिया अदा करें।
सांस की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, हर तरफ से बुद्धि हटा कर, देखो परमात्मा में लगा कर, मन खुशियों से भर जाएगा। आचरण में जरा देखो लाकर, ज्ञान मंथन करो दुलारो, ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, अपने अंदर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो। आत्मचिंतन करो दुलारो, व्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Om Shanti. Thank Thank you, your Baba. time Thank you, and your Lakshmi. Thank you, family. Have a good day. have a great day ओम with शांति Baba. ओम शांति Om थैंक यू Shanti. बाबा। Good Om everything. Shanti. Thank you. Om Shanti, all of you.